आज मैं आप सब लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। फॉलोइंग डिटेल आर रिलेटेड टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो आपको फॉलोइंग डिटेल दे रखी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की दे रखी है। रीऑर्डर लेवल दे रखा है आपको 16,000 यूनिट का। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है 90,000 की। ये देखो 16,000 नहीं है, ये 1,60,000 है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो रखी है। मिनिमम स्टॉक लेवल है आपका 1,00,000 यूनिट का। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है आपका 1,90,000 यूनिट का। एवरेज रीऑर्डर पीरियड है आपका 6 डेज का। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 डेज का। भाई देखो, जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है ना, उनके बीच में डिफरेंस 4 दिन का है। तो देखो, मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड की बात करता हूँ, मैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की बात करता हूँ, और यहाँ जाता है एवरेज रीऑर्डर पीरियड। देखो, एवरेज रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है 6 डेज का, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोल रखा है मिनिमम और मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो है 4 डेज का, ठीक है। और आपको पता है जो एवरेज होता है ना वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, इससे ये दो ज्यादा होगा और इससे दो ये कम होगा। इससे एवरेज से मैक्सिमम दो ज्यादा होगा और मिनिमम एवरेज से दो कम होगा, ठीक है। ये दोनों का एवरेज ही तो होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का मिनिमम और मैक्सिमम के दोनों के बीच का डिफरेंस 4 डेज का आ गया, ठीक है। तो यदि मैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 8 डेज का, ठीक है। यदि मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड की बात करूं तो 6 में से 2 अपन कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 डेज का। और देखो, 4 और 8 दोनों के बीच में डिफरेंस 4 डेज का आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको कॉमन सेंस से करके बता दिया है। इसके अलावा देखो, अगर आप इसको चाहो तो आप फॉर्मूला के बेसिस पर भी इसको कर सकते हो। ये देखो, नीचे फॉर्मूला से कर रखा है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 डेज का, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 12 डेज का, ठीक है। वो सॉरी, 8 डेज का। ये आप फॉर्मूला के बेसिस पर भी इसको इसकी वर्किंग दिखा सकते हो। बाकी मैंने कॉमन सेंस से आपको समझा दिया है। देखो, दोबारा समझा देता हूँ। एवरेज रीऑर्डर पीरियड है आपका 6 दिन का, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये बोल रखा है जो मिनिमम और जो मैक्सिमम है ना उनके बीच में डिफरेंस है 4 डेज का। और आप सब लोगों को पता है जो एवरेज होता है ना वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का होता है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 4 डेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, इससे 2 डेज ज्यादा ये है और 2 डेज ये कम है, ठीक है। तो इससे यदि 2 डेज ज्यादा मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 8 डेज मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा। और एवरेज 6 में से 2 में कम कर दूंगा तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 डेज का आ जाएगा। और 4 और 8 के बीच में 4 डेज का डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। ये तो भाई साहब आपका आ गया रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला बेसिस पर भी कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन ऐसे भी दिखाकर आ सकते हो वर्किंग। अब क्वेश्चन ने देखो यहाँ पर रिवर्स वर्किंग पूछी है अपन से, ठीक है। इतने दिन तो अपन से फॉर्मूला लगा के रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल या आरओक्यू पूछता था, लेकिन यहाँ पर रिवर्स वर्किंग पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी दे दिया, मिनिमम स्टॉक लेवल भी दे दिया, आपको आपको रीऑर्डर लेवल भी दे दिया। आपको रिवर्स वर्किंग क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि भाई साहब मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे बताओ आप, ठीक है। दूसरा बताओ मिनिमम कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे बताओ और मिनिमम कंजम्पशन पर डे आप बताओ। तो देखो, अपन दिमाग लगाते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कौन से फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो रीऑर्डर लेवल में, रीऑर्डर लेवल वाले फॉर्मूले में मैक्सिमम कंजम्पशन रेट आती है, ठीक है। यदि सेफ्टी स्टॉक नहीं दे और अपन कंजर्वेटिव अप्रोच लगाए, ठीक है, तो वहां पर मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे की चीज अपन को पूछ रखी होती है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल आपको दे रखा है,
ठीक है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है। अब रिवर्स वर्किंग करके आप मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे निकाल सकते हो। भाई रीऑर्डर लेवल आपको 1,60,000 यूनिट दे रखी थी, ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको 8 डेज का दे रखा है, और मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यदि अपन इसकी वर्किंग करेंगे तो ये देखो, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 1,60,000 में यदि आप 8 का भाग दोगे तो 20,000 आपका मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे आ गया। ठीक है, रिवर्स वर्किंग करके अपन ने पहला क्वेश्चन निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अपन को मिनिमम कंजम्पशन पर डे निकालो आप। ठीक है, अब भाई मिनिमम कंजम्पशन पर डे की मैं बात करूं तो देखो कौन से फॉर्मूले में मिनिमम कंजम्पशन आता है, दिमाग लगाओ। देखो यदि आप याद करोगे ना तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में मिनिमम कंजम्पशन आता है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में मिनिमम कंजम्पशन आता है। यदि मैं उस फॉर्मूले की बात करूं तो देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट, ये तो आपको निकालनी है, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, प्लस ईओक्यू। अब भाई मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल की यदि मैं बात करूं तो वो आपको 1,90,000 दे रखा था, ठीक है क्वेश्चन में। रीऑर्डर लेवल आपको 1,60,000 यूनिट दे रखा था, ठीक है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट तो आपको निकालनी है, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है 4 डेज का, प्लस ईओक्यू है आपका 90,000 यूनिट का। अब भाई मैं इसकी आगे यदि मैं वर्किंग करूं तो देखो 90,000 प्लस का है, ये इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो 1,90,000 में से यदि मैं 90,000 लेस करूंगा तो यहाँ 1,00,000 बच जाएगा, ठीक है, बराबर 1,60,000 ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू 4 डेज। अब भाई मैं इसके आगे वर्किंग करूं, ठीक है, तो 1,60,000 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो 1,60,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो 60,000 माइनस क्या जाएगा, इनटू मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू 4 डेज। अब भाई मैं मिनिमम कंजम्पशन रेट की यदि बात करूं तो ये 4 डेज इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 60,000 में 4 का भाग दे देंगे तो 15,000 यूनिट, ये आपकी मिनिमम कंजम्पशन रेट आ गई 15,000 यूनिट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। इसमें आपको रिवर्स वर्किंग मांगी थी तो वो मैंने निकाल के आपको बता दी। देखो अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये अपन ने ऊपर कर रखा है, ठीक है, सेम ही दोबारा प्रिंट हो गया, तो आप इसको दोबारा करना चाहो तो ये आपका होमवर्क है। देखो भाई अब मैं आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना। आदित्य लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एक्स, आदित्य लिमिटेड है जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है एक्स, यूजिंग ए रॉ मटेरियल डी, और उसके लिए एक रॉ मटेरियल काम में आता है जिसका नाम है डी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। भाई 1 यूनिट एक्स बनाने के लिए आपको 2 किलो डी की रिक्वायरमेंट है। एज पर सेल्स फोरकास्टेड कंडक्टेड बाय द कंपनी इट विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट एक्स इन द कमिंग ईयर। और भाई जो अपन ने सेल्स बजट बनाया उसके हिसाब से अपन को ये पता चला कि अपन एक्स की जो कमिंग ईयर में जो सेल्स करेंगे वो 10,000 यूनिट के करेंगे। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल डी, और आपको जो जानकारी दे रखी है नीचे वो रॉ मटेरियल डी के बारे में दे रखी है। रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 kg लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे करोगे, आपकी जो भी ईओक्यू आए ना
उसमें से आप 200 यूनिट कम कर देना और उसके हिसाब से अपन ऑर्डर देंगे, मतलब वो अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, अपन ईओक्यू निकाल लेंगे और उसमें से 200 यूनिट कम कर देंगे तो अपनी आरओक्यू आ जाएगी। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे। भाई जो मैक्सिमम कंजम्पशन है ना आपका, वो 20 किलो ज़्यादा है एवरेज कंजम्पशन पर डे, मतलब तो सीधी सी बात है, अपन एवरेज कंजम्पशन अपना जो आएगा उसमें अपन 20 kg ऐड कर देंगे तो अपना मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगा, और यदि अपन उसमें से 20 kg कम करेंगे तो अपना मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, देयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg, और भाई जो आपका रॉ मटेरियल है ना डी, उसकी 1000 यूनिट आपके पास स्टॉक में पड़ी है, आपका ओपनिंग स्टॉक 1000 किलो का है। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days। मतलब जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो अपन को माल भेजने में मिनिमम 4 days लगाता है, मैक्सिमम 8 days लगाता है, यदि मैं एवरेज की बात करूं तो 6 days लगते हैं। द परचेज प्राइस इज ₹125 पर kg, और ये जो रॉ मटेरियल है ना वो 1 किलो 125 का आता है, मतलब परचेज प्राइस 125 रुपये पर kg है। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स। भाई जब ये अपने पास जो फिनिश प्रोडक्ट एक्स है उसकी भी 900 यूनिट अपने पास बनी हुई पड़ी है। देखो ये 900 यूनिट तो है फिनिश गुड्स की, ये तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, और ये जो 1000 kg है ये आपके रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है। इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान रखना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक केस क्रेडिट फैसिलिटी 13.76%। भाई आपको पता है यदि कोई कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी होती है तो वो कैरिंग कॉस्ट होती है, और आप सब लोगों को ये भी पता है कि यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो वो हमेशा अपन परचेज प्राइस का निकालते हैं। तो भाई मैं 125 का यदि 13.76% करूँगा, 125 का 13.76%, तो 7.2 पर यूनिट पर एनम आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज इनकर्ड 720 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स वर्क। ठीक है, और आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 720 रुपये पर ऑर्डर दे रखी है। ठीक है भाई, फ्रॉम द अबाउ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग रिलेशन टू द रॉ मटेरियल डी, और आपको ये जो ऊपर जानकारी दे रखी है उससे रॉ मटेरियल डी के बारे में क्या क्या निकालना है। रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे अपन, ईओक्यू निकाल लेंगे और उसमें से 200 यूनिट कम कर देंगे तो अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, भाई फॉर्मूला लगा के ये भी निकाल लेंगे अपन। मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला लगाकर अपन ये भी निकाल लेंगे। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि आप ईओक्यू के हिसाब से माल नहीं मंगवाते हो तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पर, आपके प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा वो भी आप निकाल के बताओ। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन अपन को इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि भाई आप ईओक्यू के हिसाब से माल नहीं मंगवाते हो तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी। सीधी सी बात है, अगर आप ईओक्यू के हिसाब से माल नहीं मंगवाओगे तो जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, ठीक है, उतने रुपए का आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे ईओक्यू के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आरओक्यू के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो दोनों का डिफरेंस है वो अपना प्रॉफिट का डिफरेंस आ जाएगा। और भाई आपको साल भर में 364 दिन लेने हैं। ठीक है, देखो इसमें जो सबसे मेन, देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, इसमें दो चीज़ निकालना सबसे मेन है। पहली चीज़ तो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एवरेज कंजम्पशन रेट भी नहीं दे रखी है, ठीक है, तो वो भी अपन को निकालना है। तो ये दोनों चीज़ अपन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। तो देखो इसका वर्किंग नोट में आपको समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये निकालेंगे कि अपन को कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो भाई देखो सेल्स फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स 10,000 यूनिट, भाई साहब आपको 10,000 यूनिट तो बना के बेचनी है। ठीक है, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स 900 यूनिट, ठीक है, जबकि आपके पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 900 यूनिट का है। भाई आपको 10,000 यूनिट बना के बेचनी है।
ठीक है, जबकि 900 यूनिट आपके पास पहले से पड़ी हुई है, तो सीधी सी बात में 9100 यूनिट ही मेरे को बनाने की जरूरत है। भाई सीधी सी बात है, आपको 10,000 यूनिट बेचनी है, ठीक है, ये आपका बजट है, जबकि 900 यूनिट तो आपके पास बनी हुई है, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा कितनी बनाओगे? 9100 9100 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे। ठीक है भाई, ये देखो, फ्रेश यूनिट ऑफ एक्स टू बी प्रोड्यूस 9100 यूनिट। अब बात करते हैं अपन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ने ऊपर ये बताया था कि 1 किलो फिनिश गुड्स, सॉरी 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल एक्स, 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है, तो भाई साहब आपको 9100 यूनिट बनानी है, ठीक है, तो 2 किलो के हिसाब से आपको 18,200 किलो रॉ मटेरियल की जरूरत है। ठीक है, जबकि आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो 1000 किलो का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप कितना रॉ मटेरियल परचेज करोगे? 17,200 किलो का। सीधी सी बात है भाई, देखो सीधी इसको दोबारा समझो, आप 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, और भाई मैंने फिक्स कर लिया कि मेरे को 9100 यूनिट फिनिश गुड्स की बनानी है, तो मेरे को कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? 18,200 किलो की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 18,200 किलो का रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम होगा साल भर में, जबकि आपको क्वेश्चन ने ये दे रखा था कि भाई साहब 1000 किलो रॉ मटेरियल मेरे गोदाम में पड़ा है। ठीक है, तो सीधी सी बात, आप रॉ मटेरियल कितना खरीदोगे? 17,200 किलो, या आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगी। आपको रॉ मटेरियल कितना खरीदना है? 17,200 किलो। ठीक है भाई, अब देखो आपका आर तो ये हो गया 17,200 किलो। ठीक है, एक आपको कंजम्पशन रेट निकालनी है, तो देखो कंजम्पशन रेट कैसे निकालेंगे? साल भर में अपन 18,200 किलो रॉ मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, कितने दिन में? 364 दिन में। तो भाई 18,200 किलो रॉ मटेरियल में कंज्यूम करूंगा 364 दिन में, तो एक दिन में कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 50 kg का। यह आपका पर डे कंजम्पशन आ गया एवरेज। ठीक है, और मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए आपको क्वेश्चन ने बोला था कि जो एवरेज कंजम्पशन आया ना उससे 20 किलो ज़्यादा है, तो भाई साहब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आ जाएगा आपका? 70 kg का। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कितनी आ जाएगी? 70 kg की। तो सीधी सी बात है, यदि मैक्सिमम कंजम्पशन एवरेज से 20 किलो ज़्यादा है तो मिनिमम कंजम्पशन 20 किलो कम होगा। ठीक है, तो मिनिमम कंजम्पशन रेट आपकी आ जाएगी 30 kg की। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है? आपको ईओक्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ईओक्यू की यदि मैं बात करूं तो 2 एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 17,200 किलो इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 720 और कैरिंग कॉस्ट आपकी 17.2 आ गई थी, तो 1200 किलो का आपका ईओक्यू आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपको ये पूछा था, आपको क्वेश्चन ने रीऑर्डर क्वांटिटी पूछी थी, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन ने ये बोला था आपको कि जो आपका ईओक्यू है ना उससे 200 यूनिट कम आपका आरओक्यू होगा, तो इसमें से यदि मैं 200 किलो कम कर दूंगा, ठीक है, तो 1000 kg आपका आरओक्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आरओक्यू 1000 kg ये आपका आ गया। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ने अपन दूसरा क्वेश्चन अपन को पूछा गया था कि आप रीऑर्डर लेवल निकाल के बताओ। तो आप सब लोगों को पता है कि जो रीऑर्डर लेवल है उसका फॉर्मूला, उसकी 2 अप्रोच होती है, एक अप्रोच होती है कंजर्वेटिव अप्रोच, एक होती है मॉडरेट अप्रोच। यदि क्वेश्चन ने सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है तो अपन कंजर्वेटिव अप्रोच लगाते हैं। देखो यहाँ पर अपन को क्वेश्चन ने सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लगाऊंगा, और कंजर्वेटिव अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखो देखो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है अपना, अभी अपन ने ऊपर निकाली थी ना 70 kg। ठीक है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है अपना 8 डेज का, तो 8 7 56 560 kg का अपना रीऑर्डर लेवल आ जाएगा।
ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन ने यहाँ पर वर्किंग दिखाई है, ये मिनिमम कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट की क्वेश्चन ने इसे वर्किंग दिखाई है। ठीक है, मैंने आपको वैसे कॉमन सेंस के हिसाब से समझा दिया। ठीक है, अब आपको जो वर्किंग है वो इस हिसाब से देकर आनी है। ठीक है, ये आप कर लोगे। अब भाई मैं आगे बात करूँ तो देखो क्वेश्चन ने आपको एक चीज़ पूछी थी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल के बताओ। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस ROQ। ठीक है, देखो यहाँ पर ROQ और EOQ अलग अलग है, आप यहाँ पर EOQ मत लिख देना। ठीक है, आपको 1200 किलो नहीं लेना है, आपको 1000 किलो लेना है, क्योंकि जो आपका ऑर्डर साइज है ना वो 1000 किलो का है, 1200 किलो का नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पर स्टूडेंट क्या 1200 किलो लिख के आ जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का आप। तो भाई रीऑर्डर लेवल कितना है मेरा, 560 किलो का। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन रेट 30 kg की है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 डेज का है। ठीक है, प्लस ROQ है आपका 1000 kg का। तो ये हो जाएगा 560 माइनस 4 थी 12 120 प्लस 1000 1440 kg। 1440 kg आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ मिनिमम स्टॉक लेवल की। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल 560 यूनिट माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट 50 kg इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 डेज का। तो 560 में से 6 पंजे 30, 300 किलो, 560 किलो में से 360 किलो, वो 300 किलो अपन लेस करेंगे तो 260 किलो अपना मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। अब भाई जो चौथा क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो ये था कि आप EOQ के हिसाब से यदि माल मंगवाते हैं, ठीक है, और जबकि आपने ROQ के हिसाब से माल मंगवाया तो आपके प्रॉफिट पर कितना डिफरेंस आया वो बताओ। तो सीधी सी बात है, ROQ के हिसाब से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी उतने रुपए का मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ROQ के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, मैं EOQ के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा और दोनों को कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, तो भाई मैं EOQ के हिसाब से माल मंगवाता हूँ तो 200 किलो का लोट 1200 किलो का लोट होगा, और यदि मैं ROQ के हिसाब से माल मंगवाऊँ तो 1000 kg का लोट होगा। तो सीधी सी बात, आपको साल भर में टोटल रॉ मटेरियल कितना मंगवाना है, 17,200 किलो मंगवाना है। ठीक है, और आप 1200 किलो के हिसाब से मंगवाते हो तो आपके 15 ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट 720 रुपये है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 10,800। यदि आप 1000 किलो के हिसाब से माल मंगवाते हो, ठीक है, तो 17,200 किलो माल मंगवाना है। ठीक है, 1000 किलो के हिसाब से आप माल मंगवाते हो तो 18 ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट 720 रुपये, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 12,960 की। अब भाई मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, तो 1200 किलो के हिसाब से आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, उसका एवरेज करोगे तो आ जाएगा 600 किलो, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है आपकी 17.2, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट 10,320 आ जाएगी EOQ। यदि आप ROQ के हिसाब से माल मंगवाते हो 1000 किलो के हिसाब से, तो आपका एवरेज स्टॉक हो जाएगा 500 किलो का, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 17.2, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 8600। ठीक है, तो भाई EOQ के हिसाब से आप माल मंगवाते हो तो आपकी 21,120 की टोटल रेलेवेंट कॉस्ट लगेगी, और यदि आप ROQ के हिसाब से माल मंगवाते हो तो 21,560 रुपये की कॉस्ट लगेगी। तो देखो यहाँ पर जो आपकी 440 रुपये की कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है। ठीक है तो सीधी सी बात है, आपको 440 रुपये का नुकसान है आप यदि EOQ के हिसाब से माल मंगवाते हो तो। देखो भाई इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी ना वो थी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना, ठीक है, और कंजम्पशन रेट निकालना। ठीक है, वो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। भाई देखो सीधी सी बात है, आपकी जो प्रोडक्ट आपको
आने वाले साल में है ना 10,000 यूनिट प्रोडक्ट की बेचनी है, ठीक है, टोटल आपका ये बजट है, जबकि उस प्रोडक्ट की 900 यूनिट आपके पास बनी हुई है, ठीक है, तो आपको कितनी यूनिट बनानी है अब एक्स्ट्रा, 9100 यूनिट बनानी है, ठीक है। 1 किलो यूनिट बनाने के लिए, सॉरी 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, तो 9100 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 18,200 किलो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है ना, 18,200 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। तो भाई जो मेरा कंजम्पशन है वो तो 18,200 किलो का ही होगा ना, ठीक है, तो कंजम्पशन रेट हमेशा 18,200 किलो की लेनी है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। 17,200 यूनिट का कंजम्पशन रेट इसकी ले लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, कंजम्पशन रेट का मतलब क्या है, कंजम्पशन रेट का मतलब ये है कि भाई साहब मैं एक दिन में कितना रॉ मटेरियल यूज करता हूँ, ठीक है, तो साल भर में आप 18,200 किलो रॉ मटेरियल यूज करोगे 9100 यूनिट बनाने के लिए, और साल भर में 364 दिन है, ठीक है, तो आपका एवरेज कंजम्पशन आ गया 50 किलो का। क्वेश्चन ने ये बोला था कि जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो एवरेज कंजम्पशन से 20 ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है वो 70 किलो हो जाएगा, 50 में से यदि मैं 20 ऐड करूंगा क्वेश्चन ने। और सीधी सी बात है अपन को मिनिमम कंजम्पशन रेट भी निकालनी है, तो यदि मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 20 ज़्यादा है तो मिनिमम कंजम्पशन रेट 20 कम होगी, ठीक है, तो 50 में से यदि मैं 20 लेस करूंगा तो 30 किलो मिनिमम कंजम्पशन रेट आ जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज आप याद रखना, स्टूडेंट क्या होता है इसी को एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मान लेते हैं, भाई मेरे को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इतनी है, लेकिन देखो ये नहीं है। देखो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, भाई साहब मेरे को साल भर में कितना किलो रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, आपको आप 18,200 आप 18,200 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे, लेकिन आपको पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है, 1000 किलो का आपके पास स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल का, तो आप जो परचेज करोगे ना वो 17,200 किलो करोगे, ठीक है, तो सीधी सी बात में ईओक्यू भी 17,200 किलो का निकालूंगा, 18,200 किलो का थोड़ी निकालूंगा। भाई मेरे को जितना रॉ मटेरियल परचेज करना है उसी का तो मेरे को लोड साइज फिक्स करना है, भाई मेरे को कितने के लोड साइज में माल परचेज करना है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आपको 17,200 किलो लेना है, जबकि कंजम्पशन रेट निकालने के लिए आपको 18,200 किलो रॉ मटेरियल लेना है, इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखना। बाकी इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है ये। अब यदि मैं आगे की तरफ भाई आपसे बात करूं तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्रीमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी, प्रीमेक्स लिमिटेड है जो कि ये प्रोडक्ट पी बनाती है। इट्स यूज इट्स यूज एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल रेक्स कॉस्टिंग ₹10 पर यूनिट, जबकि इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए एक इनको रॉ मटेरियल रेक्स की जरूरत है जिसकी एनुअल रिक्वायरमेंट 60,000 यूनिट की है, ठीक है, और उसकी एक यूनिट 10 रुपए के हिसाब से आती है। भाई आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो 800 रुपये है, ठीक है, जबकि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 15% दे रखी है पर एनम एवरेज इन्वेंट्री। तो आपको पता है कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में दे रखी होती है तो परचेज प्राइस का होती है, तो यदि मैं 10 का 15% करूंगा तो 1.5 पर यूनिट पर एनम आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी। रीऑर्डर पीरियड 10 डेज गए, मतलब आप जब भी सप्लायर को बोलते हो फोन करके भाई माल भेज दे तो वो लगभग 10 दिन लगा देता है। सेफ्टी स्टॉक आपको 600 यूनिट का दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यदि क्वेश्चन ने सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, ठीक है, तो वहां पर आप मॉडरेट अप्रोच लगाओगे। दे कंपनी ऑपरेट 300 डेज इन ए ईयर, और जो कंपनी है वो साल भर में 300 दिन काम करती है। देखो अब आपको कंजम्पशन रेट नहीं दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, तो कंजम्पशन रेट आप कैसे निकालोगे, भाई साल भर में आप 60,000 यूनिट रॉ मटेरियल की यूज करोगे, ठीक है, और साल भर में 300 दिन आप काम करते हो, तो 60,000 रॉ मटेरियल में कंज्यूम करूंगा 300 दिन में, तो एक दिन में मैं 200 यूनिट रॉ मटेरियल की कंज्यूम करूंगा, ठीक है भाई। अब आपको क्या क्या निकालना है, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है रॉ मटेरियल रेक्स की, आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है, आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, आपको एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है।
तो देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन एवरेज स्टॉक लेवल के लिए आपको मिनिमम स्टॉक लेवल भी निकालना पड़ेगा, तो वो अपन वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। देखो मैं ईओक्यू की बात करूं, तो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2 R 60,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी आपकी 800 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट थी 1.5, तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा 8,000 यूनिट का। ठीक है, अब भाई मैं यदि रीऑर्डर लेवल की बात करूं, तो देखो यहाँ पर आपके पास सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, तो यदि सेफ्टी स्टॉक दे रखा होता है तो अपन मॉडरेट अप्रोच लगाते हैं, और मॉडरेट अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक। भाई एवरेज कंजम्पशन मैंने निकाला था 200 यूनिट का, अभी ऊपर एवरेज रीऑर्डर पीरियड है आपका 10 डेज का, ठीक है, और जो सेफ्टी स्टॉक है वो आपको क्वेश्चन ने दे रखा है 600 यूनिट का प्लस 600, तो 2000 प्लस 600 2600। भाई जैसे ही मेरे गोदाम में 2600 यूनिट रहेगी, मैं रॉ मटेरियल के सप्लायर को बोल दूंगा भाई तू मेरे पास माल भेज दे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने अपन को एक पूछा था कि मैं आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसने अलग फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया उसके हिसाब से भी मैं आपको ये आंसर मैच करके बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस ईओक्यू। बस आप जो रीऑर्डर लेवल है वो आपका है 2600 यूनिट का, माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट वो है आपकी 200 यूनिट। यहाँ पर देखो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट और मिनिमम कंजम्पशन रेट निकालने के लिए अपन को क्वेश्चन ने कोई हिंट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो जो अपनी एवरेज कंजम्पशन रेट है वही मैंने मिनिमम कंजम्पशन रेट मान ली। देखो रीऑर्डर पीरियड के लिए भी आपको क्वेश्चन ने ये नहीं दे रखा है कि मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, ठीक है, ना कोई निकालने का हिंट दे रखा है, तो जो एवरेज रीऑर्डर पीरियड है वही अपन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मान लेंगे, वही अपन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मान लेंगे। तो जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है वो अपना है 10 डेज का प्लस ईओक्यू। ईओक्यू आपने निकाला था 8,000 यूनिट का, तो भाई 2600 में से यदि मैं 2000 लेस करूंगा, ठीक है, तो 600 यूनिट प्लस 8,000 8600 यूनिट। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया और ये यहाँ से मैच भी हो गया। ठीक है, अब आपको एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है, तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बटा 2। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो आपके पास आ गया। ठीक है, यदि मैं इसमें मिनिमम स्टॉक लेवल और ऐड कर लेता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो वैसा मिनिमम स्टॉक लेवल अपन को क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, ठीक है, लेकिन एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए अपन इसको वर्किंग नोट बनाएंगे। तो देखो वर्किंग नोट की यदि मैं बात करूं, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। देखो रीऑर्डर लेवल आपका 2600 यूनिट का है, माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट 200 यूनिट का इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड 10 डेज का। तो 2600 में से यदि मैं 2000 लेस करूंगा तो 600 यूनिट का मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। भाई मैक्सिमम स्टॉक लेवल 8600 यूनिट का, मिनिमम स्टॉक लेवल 600 यूनिट का, तो 8600 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 4600 आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपना पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं।
देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको कर लेना आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवा दिए। केएल लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एम, केएल लिमिटेड है जो एक प्रोडक्ट एम बनाती है, विच हैज क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8000 यूनिट, जिसकी क्वार्टरली डिमांड 8000 यूनिट की है। भाई यदि क्वार्टरली की जो डिमांड है वो 8000 यूनिट की है, मतलब क्वार्टरली डिमांड का मतलब क्या हुआ, ये 3 महीने की डिमांड है, ठीक है, तो साल भर की डिमांड कितनी हो जाएगी, 32,000 यूनिट की, ठीक है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 kg ऑफ क्वांटिटी रॉ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश गुड्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। भाई एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 3 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो 32,000 यूनिट बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, 32,000 इंटू 3, 96,000। आपका जो आर है वो 96,000 kg का आ जाएगा। देखो दोबारा सुनो, भाई आपकी जो क्वार्टरली डिमांड, मतलब जो 3 महीने की डिमांड है ना, वो आपके प्रोडक्ट की 8,000 यूनिट है, ठीक है। तो इसमें यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास 1 महीने की डिमांड आ जाएगी, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो 32,000 यूनिट मेरी साल भर की डिमांड आ गई प्रोडक्ट की, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट की जो एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड है वो 32,000 यूनिट की है, और 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 3 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। तो 32,000 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में मेरे को 96,000 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो मेरा आर हो जाएगा। भाई आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 20 रुपये पर केजी है, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 1,000 रुपये पर ऑर्डर है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आपकी 15% दे रखी है, ठीक है। तो भाई परचेज प्राइस है 20 रुपये, और उसका यदि मैं 15% निकालूंगा तो 3 रुपये पर यूनिट पर एनम आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स, आपको रॉ मटेरियल एक्स की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के बतानी है। शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर इफ ही वांट टू सप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन फॉर इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। भाई जो सप्लायर है ना वो आपको 2% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और वो आपको ये बोल रहा है कि आप ईओक्यू के हिसाब से माल मत मंगो, आप एक काम करो 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब क्वार्टर वाइज 4 इंस्टॉलमेंट में माल मंगवा लो। तो भाई 96,000 में से यदि मैं 4 का डिवाइड करूंगा, तो मतलब सप्लायर आपको ये बोल रहा है कि आप 24,000 यूनिट के लोड साइज में आप माल मंगवा लो, ठीक है, मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। तो क्या कंपनी को ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, वो अपन को निकाल के बताना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दोबारा से सुनो इसको, साल भर में मेरे को 96,000 यूनिट रॉ मटेरियल, 96,000 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये मेरे को परचेज करना है। सप्लायर ये बोलता है कि आप इसको 4 बार में मंगवा लो, 4 किस्तों में मंगवा लो, मतलब सप्लायर ये बोल रहा है कि आपको 24,000 यूनिट एक बार में मंगवानी है, ठीक है। तो क्या ये प्रपोजल अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे 24,000 यूनिट के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ईओक्यू के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यदि जो सप्लायर का प्रपोजल है उसकी जो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ईओक्यू से कम आई, ठीक है, तो ये अपन ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, और यदि उससे ज़्यादा आई तो ये ऑफर अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ईओक्यू की बात करेंगे, तो ईओक्यू हो जाएगा 2 आर 96,000 किलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 3, तो ईओक्यू हो जाएगा आपका 8,000 केजी का। पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब भाई मैं दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करूं, तो देखो अपन को ऑफर के बारे में एनालिसिस करेंगे अपन। तो यदि ऑफर का अपन एनालिसिस करें तो भाई साल भर में 9600 यूनिट अपन को परचेज करनी है, ठीक है, और यदि मैं ईओक्यू के हिसाब से माल मंगवाऊं, ठीक है, तो 1 यूनिट मेरे को 20 रुपए की पड़ेगी,
तो टोटल परचेज कॉस्ट मेरी 19,20,000 की हो जाएगी। ठीक है, जबकि यदि मैं सप्लायर के हिसाब से माल मंगवाता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे को साल भर में तो 96,000 किलो रॉ मटेरियल ही परचेज करना है, लेकिन वो अपन को 2% डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, तो 20 रुपये में से यदि मैं 2% लेस कर दूंगा तो 19.6 रुपये की मेरी पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। तो भाई सप्लायर आपको एक यूनिट 19.6 रुपये में दे रहा है। ठीक है, तो 96,000 यूनिट आपकी कितने रुपए की पड़ेगी? 18,81,600 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अब भाई मैं यदि ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो देखो साल भर में आपको 96,000 यूनिट मंगवानी है। यदि आप ईओक्यू के हिसाब से माल मंगवाते हो तो आप एक बार में 8,000 यूनिट मंगवाते हो। ठीक है, 96,000 भाग 8,000। ठीक है, आपके 12 ऑर्डर होंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट 1,000 रुपये है, तो 12 ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये हो जाएगी। जबकि सप्लायर ये बोल रहा है कि आप केवल 4 ऑर्डर करो। यदि अपन सप्लायर के हिसाब से माल मंगवाते हो तो अपन को 4 ऑर्डर ही करने पड़ेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर की कॉस्ट 1,000 रुपये, तो 4 ऑर्डर की कॉस्ट 4,000 रुपये हो जाएगी। अब भाई यदि मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो 8,000 यूनिट मंगवा रहे हो आप, 8,000 किलो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, इसका एवरेज करेंगे तो 4,000 किलो हो जाएगा। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट आपकी थी 3 रुपये। ठीक है, तो 4 × 3 = 12,000 रुपये आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। जबकि आप सप्लायर के हिसाब से माल मंगवाते हो, ठीक है, तो आप 24,000 यूनिट मंगवाओगे, उसका एवरेज करोगे तो 12,000 किलो हो जाएगा। ठीक है, अब भाई कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर 3 रुपये नहीं आएगी। ठीक है, आपको पता है कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस की होती है। अब परचेज प्राइस आपकी 20 रुपये थोड़ी है, वो तो चेंज होकर 19.6 होगी। ठीक है, और उसका यदि मैं 15% करूंगा तो मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो जाएगी 2.94, और यदि इसको मैं 12,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 35,280 रुपये। सही बात है भाई, सीधी सी बात है, आप ईओक्यू के हिसाब से माल मंगवाते हो, ठीक है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो परचेज प्राइस की हो जाएगी 20 रुपये की। लेकिन यदि आप सप्लायर ने जो आपको प्रपोजल दिया उसके हिसाब से आप माल मंगवाओगे तो एक यूनिट 19.6 रुपये की आएगी। ठीक है, आपकी परचेज प्राइस चेंज होगी, तो सीधी सी बात है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो 19.6 का मैं 15% करूंगा तो 2.94 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगी। तो भाई यदि मैं ईओक्यू के हिसाब से माल मंगवाता हूँ तो मेरी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 19,44,000 की पड़ती है। लेकिन यदि मैं सप्लायर के हिसाब से माल मंगवाता हूँ तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट मेरी 19,20,880 की पड़ती है। तो सीधी सी बात है, मेरी जो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 19,44,000 माइनस 19,20,880, 23,120 रुपये का मेरे को फायदा हो रहा है। यदि मैं सप्लायर के हिसाब से माल मंगवाता हूँ तो 23,120 रुपये का मेरे को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 23,120 रुपये की मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, द टोटल अपन एडवाइस क्या देंगे उसको, द टोटल कॉस्ट इज लोअर इफ कंपनी एक्सेप्ट 2% डिस्काउंट बाय सप्लायर व्हेन सप्लायर ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट इन फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब भाई अपन आगे की तरफ चले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, ये भी रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन, यदि आपको इस चैप्टर में से आता है तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स इज 5,000 kg, मतलब आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है रॉ मटेरियल एक्स की 5,000 किलो। ठीक है, और यही अपना ईओक्यू हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है आपका 8,000 किलो का, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है आपका 8,000 किलो का। मिनिमम कंजम्पशन रेट 50 kg है पर आवर, इसको भाई साहब आप अंडरलाइन कर लेना।
ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। पर आर, आपको जो कंजम्पशन रेट है ना वो यहाँ पर आर दे रखी है, पर आर, पर डे नहीं दे रखी है। ठीक है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 डेज का, मतलब जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है आपको वो है 4 दिन का। भाई सीधी सी बात है, देखो रीऑर्डर पीरियड आपको डेज में दे रखा है, ठीक है, तो आपको कंजम्पशन रेट भी डेज में निकालनी है। ठीक है, यदि यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड आपको आर में दे रखा होता, ठीक है, तो कंजम्पशन रेट भी आप आर में लेते हैं। ठीक है, लेकिन रीऑर्डर पीरियड यदि आपको डेज में दे रखा है तो कंजम्पशन रेट को भी आपको कन्वर्ट करके डेज में निकालनी है। डेली वर्किंग आर इन ए फैक्ट्री इज 8 आवर, जबकि जो डेली फैक्ट्री में काम होता है ना वो होता है 8 घंटों का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल ऑफ मटेरियल एक्स, आपको मटेरियल एक्स का रीऑर्डर लेवल निकालना है। निकाल देंगे भाई। देखो यहां पर मैं कंजम्पशन रेट की बात करूं ना, ठीक है, वो आपको पर डे निकालनी है, पर डे। तो भाई साहब आपका 1 घंटे में जो कंजम्पशन होता है वो होता है 50 kg का। ठीक है, जबकि फैक्ट्री जो 1 दिन में काम करती है ना वो 8 आवर का करती है। ठीक है, भाई फैक्ट्री 1 दिन में 8 घंटे काम करती है, ठीक है, और 1 घंटे में 50 किलो का कंजम्पशन होता है, तो 1 दिन में कंजम्पशन कितना होगा? 8×5 = 40, 400 kg का। ठीक है, जो आपकी कंजम्पशन रेट है वो पर डे हो गई 400 किलो की। ठीक है भाई, ये अपना हो गया। अब देखो अपन को रीऑर्डर लेवल पूछा था, ठीक है, तो देखो रीऑर्डर लेवल अपन को निकालना है। आपको देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल दे रखा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है अपन मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं तो वहां देखो रीऑर्डर लेवल आता है। ठीक है, तो अपन को रिवर्स कैलकुलेशन करके यहाँ पर रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो देखो मैक्सिमम कंजम्पशन रेट का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है आपका रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, प्लस ROQ। भाई मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको 8000 kg का दे रखा है, ठीक है, रीऑर्डर लेवल आपको निकालना है माइनस कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट आपने 400 किलो के भी ऊपर निकाली है, ठीक है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपको 4 डेज का दे रखा है, और ROQ आपको दे रखा है 5000 kg का। ठीक है भाई, इसकी मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा तो 8000 kg, ठीक है, बराबर रीऑर्डर लेवल अपन को निकालना है माइनस 400 1600, ठीक है, प्लस 5000। अब यदि अपन इसके आगे कैलकुलेशन करें तो ये 1600 माइनस का है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 8000 प्लस 1600 9600 kg बराबर रीऑर्डर लेवल प्लस 5000 kg। ये 5000 kg प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का, तो रीऑर्डर लेवल 9600 में से यदि मैं 5000 लेस करूंगा तो 4600 किलो का मेरा रीऑर्डर लेवल आ गया। रीऑर्डर लेवल आपका 4600 kg का आ गया। ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपका होमवर्क है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, तो ये आपको खुद करना है। अब भाई मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इस ये भी रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट पर एनम। वैसे साहब जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है ना वो 3.6 पर यूनिट पर एनम की है। टोटल कैरिंग कॉस्ट है आपकी 9,000 रुपये पर एनम। ठीक है भाई। वोट वुड बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ फॉर रॉ मटेरियल एक्स। आपको रॉ मटेरियल एक्स के लिए ईओक्यू निकालना है इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स। ठीक है भाई, ये भी रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो आपको ईओक्यू निकालना है, ठीक है। जबकि आपको जो जानकारी दे रखी है ना वो कैरिंग कॉस्ट की दे रखी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है अपन को इस जानकारी से ही ईओक्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैरिंग कॉस्ट का यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब भाई मैं कैरिंग कॉस्ट की यदि बात करूं तो वो है अपनी 9,000 रुपये की। ईओक्यू आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है आपकी 3.6। तो ये दो इधर डिवाइड में, इधर जाते ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 बराबर ईओक्यू इंटू 3.6। तो ईओक्यू ये 3.6 मल्टीप्लाई में, इधर जाते ही डिवाइड में, तो 18,000 में यदि मैं 3.6 से डिवाइड करूंगा तो 5,000 यूनिट का मेरे पास ईओक्यू आ जाएगा। और ये आपका 5,000 यूनिट सॉल्यूशन मैच हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन करेंगे अपन कल।